हाँ जी निपुण। हेलो। हेलो। स्क्रीन इज विजिबल। विजुअल। ठीक है। सो दिस इज द लैंडिंग पेज व्हेन यू open Navisworks, you will find two sample projects. These are the two sample projects. Okay. If you have already existing files with you, you can open from here. If you do not have any file, so you can always go to new. Okay. So this is the window, basically Navisworks window. Here we have, tools, quick access tools, and then, tabs, project tab, select and research, search tab, visibility tab. Okay. Display tools and all. So we will go through all these options. Okay. But before that, I just want to show you कि हम Navisworks की फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं और कैसे सेव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सबसे पहले हमें वो देखना है, तो पहले वो डाउनलोड हमारा कितना हो गया है अभी तो। इट विल टेक सम टाइम। नो प्रॉब्लम। क्लास डिटेक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास डिटेक्शन। Okay, so how Navisworks is useful in class detection? Basically, it identifies, correct? It identify and resolve model conflicts. ये देखो, ये मॉडल है कोई पीछे, है ना? This is a beam. This green is a beam, and this is kind of, duct. I think rectangular duct or sphere duct passing through the beam. So basically, ये क्या हुआ? अगर आप Navisworks यूज नहीं करते तो क्या होता कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने अपनी ड्राइंग्स इशू की एंड एचवीएसी इंजीनियर ने अपनी ड्राइंग इशू की। बट बिकॉज सिंस देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, राइट? कोई कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये ड्राइंग ऐसी बन के साइड पर चली गई, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये बीम ऐसे ड्राइंग में इशू हो गया। सो एक्चुअल में जब साइट पर ये कंस्ट्रक्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वहां पर ये चैलेंज आएगा साइट इंजीनियर के सामने, अगर हम इस चीज को पहले ही फोर्सी नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेविसवर्क्स। तो नेविसवर्क्स का काम क्या है? आप सारे मॉडल्स को मिला दीजिए। ठीक है ना? आपने स्ट्रक्चरल मॉडल को रन कराया नेविसवर्क्स के अंदर, फिर आपने मैकेनिकल मॉडल को रन कराया। ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रिकल मॉडल को, फिर आपने आर्किटेक्चरल मॉडल को, सारे मॉडल्स को आपने एक जगह फेडरेट कर दिया। फेडरेट करने के बाद आपने स्ट्रक्चर वर्सेस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर वर्सेस प्लम्बिंग, इस तरीके से पेयर्स बनाए, और उन पेयर्स को बनाने के बाद आपने क्लैश डिटेक्शन की टेस्ट रन किए। ठीक है। रन करने के बाद आपको ये क्लैशेस मिलते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई दीज क्लैशेस, आप उसके बाद क्या करते हो? आपको पता चल जाता है, आप वापस रैपिड में जाते हो या फिर मार्किंग कर देते हैं यहाँ पर। इस तरीके के स्नैपशॉट लेकर हम रेस्पेक्टिव इंजीनियर्स को, रेस्पेक्टिव डिजाइनर्स को भेज देते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका ये चीज क्लैश कर रही है, यू हैव टू शिफ्ट योर डक्ट, यू हैव टू शिफ्ट योर कंडुइट, यू हैव टू मूव योर कॉलम और बीम और लाइक दैट। ठीक है। फिर वो मॉडलर अपने मॉडल को करेक्ट करते हैं और फिर से दोबारा से क्लाइंट को भेजते हैं। जब तक ये क्लैशेस जीरो नहीं हो जाते हर एक चीज के, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब ये क्लैशेस जीरो हो जाते हैं, उसके बाद हमारा एक एग्रीमेंट होता है, साइन ऑफ होता है। वो साइन ऑफ होने के बाद फिर सारी ड्राइंग्स इशू होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उससे क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पर साइट पर ड्राइंग जाती है, तो हमारी क्लैश फ्री ड्राइंग जाती है। ठीक है। फिर हमें वो इश्यूज अराइज नहीं होते, वो प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो झगड़े लड़ाइयाँ, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज नहीं आते। फिर हमारी ड्राइंग्स क्लियर बनती चली जाती है, वर्क एग्जीक्यूट हो जाता है, होता चला जाता है। ठीक है। दिस इज दी होल स्टोरी। तो जब हम क्लैश आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हार्ड क्लैशेस होते हैं, सॉफ्ट क्लैशेस होते हैं, क्लियरेंसेस क्लैशेस होते हैं। फिर हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर दिख रहा है। और उस क्लैश रिपोर्ट को हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना? हम वहां से, फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग जब होती है तो मतलब उसमें नंबर ऑफ क्लैशेस निकल सकते हैं, 100, 200, 1000, समटाइम 500, 600, डिपेंड करता है कि आपका क्लियरेंस कितना है, आपकी टॉलरेंस लिमिट क्या है। ठीक है। सो नंबर ऑफ क्लैशेस कुड बी 1000 एज वेल।
बट एज अ डिजाइनर हमें चेक करना होता है कि वो 1000 में, लाइक केयरफुल्ली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो 1000 के अंदर क्लैशेस कितने हैं और एक्चुअल में क्लैशेस कितने हैं, ठीक है। तो वो हमें अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है चीज़ों को, और फिर हम उसमें रिपोर्ट जनरेट करते हैं। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वी विल सेंड दैट रिपोर्ट टू द रेस्पेक्टिव इंजीनियर्स, क्लाइंट, स्टेक होल्डर्स एंड ऑल। सो दिस इज क्लैश डिटेक्शन, ठीक है। क्वांटिफिकेशन इन Navisworks, quantification is nothing but you can say it is, in the other words, it is also known as your estimation, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेशन आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज योर मॉडल, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे, यू जस्ट वांट टू हैव क्वांटिटीज ऑफ योर थर्ड फ्लोर, ठीक है ना। सिर्फ थर्ड फ्लोर की आपको क्वांटिटीज चाहिए, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट थर्ड फ्लोर, और वो थर्ड फ्लोर की क्वांटिटीज आपको दे देगा। अगेन यू वांट कि थर्ड फ्लोर में भी मुझे सिर्फ बीम्स की क्वांटिटीज चाहिए, यू कैन कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ बीम एज वेल। तो किसी भी कंपोनेंट की किसी भी तरीके से आपको क्वांटिटीज वहां से कलेक्ट के मिल जाएगी, ठीक है। सो अगेन आई मीन एस्टिमेशन और बीओ की पर्पज के लिए दिस इज वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आपका एक काम प्रोजेक्ट चल रहा है साइट पर, और वेंडर अपने कॉन्ट्रैक्टर अपने बिल सबमिट करता है, ठीक है ना। तो यू कैन वेरीफाई दोज बिल्स एज वेल। आप अपने नेविसवर्क्स मॉडल में जाइए, वहां पर जाकर क्वांटिटीज देखिए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर ने बिल सबमिट किया, सर 100 मीटर क्यूब मेरा, 100 क्यूबिक मीटर मेरा कंक्रीट लगा है सर थर्ड फ्लोर में, ठीक है। आप अपने नेविसवर्क्स मॉडल में जाएंगे या रेविट मॉडल में जाएंगे, एंड यू विल चेक कि मेरा क्वांटिटी कितना आता है मॉडल के अंदर। वहां पर आपको मिलेगा कि 95 मीटर क्यूब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि सर मैंने 100 मीटर क्यूब लगाया। तो यू कैन ऑलवेज challenge a contractor or any manual calculation with the help of 3D मॉडल्स। 3D मॉडल आपका एक तरीके से बिल्कुल उसका डुप्लीकेट मॉडल है, रेप्लिका है, तो इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। मैनुअल कैलकुलेशन में आपसे गलती हो सकती है, एक्सेल शीट में गलती हो सकती है, बैचिंग प्लांट पर गलती हो सकती है, ठीक है। बट ये मॉडल आपको दिखाएगा कि आपकी एक्चुअल में क्वांटिटीज कितनी है। तो आप हमेशा बिल को भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। चोरी जो होती है हमारा, जितना भी वहां पर करप्शन के चांसेस होते हैं, वी कैन रिड्यूस दोस चांसेस। आर यू विद मी? निपुण समझ में आ रहा है? आर यू विद मी और जस्ट ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, जा रहा है देखो। समझ में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को हाँ, कम कम कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अगर डाउट लगता है तो पूछ लेना, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है, थ्योरी में थोड़ा सा रहता ही है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा चैलेंज रहता है, कोई इशू नहीं है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा तो मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बता दूंगा आज एक दो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम जब करेंगे तो कोई इशू नहीं, चीजें क्लियर होती चली जाएगी। नाउ क्लास डिटेक्शन हमने देखा, क्वांटिफिकेशन हमने देखा। अब हम 4D सिमुलेशन। 4D सिमुलेशन क्या होता है, ये बहुत सुनने को मिलेगी तुम्हें थ्रू आउट द बिम कोर्स, या किसी से भी बात करोगे जब भी वो भी बोलेंगे यार 4D 5D बिम के अंदर तो 4D 5D होता है, 6D होता है, 7D होता है ना। ये सब चीजें हमने आ, जब हमने क्लास की थी स्टार्टिंग में तब भी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बताया था। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में आज क्लियर करता हूँ कि 4D एक्चुअल में होता क्या है। डू यू नो सीक्वेंसिंग और स्केड्यूल? जो साइट पर स्केड्यूल होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो देखा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के पास होता है, प्राइमावेरा में या जी फिर जी। आपका एमएसपी में बना हुआ होता है ना। उसमें एक्टिविटीज होती हैं कि भैया फाउंडेशन हमारी 1 महीने में खत्म होगी, फिर हम कंक्रीट करेंगे 2 महीने में, फिर लाइनिंग करेंगे 6 महीने में, इस तरीके से। दैट इज अवर स्केड्यूल, ठीक है, टाइम। तो उसको स्केड्यूल को हम बोलते हैं टाइम, टाइम डायमेंशन, ठीक है। और हमारा जो ड्राइंग होती है ऑटोकैड की, उस वो होती है 2D ड्राइंग, ठीक है ना। लेकिन जब हम बिम में काम करते हैं तो हम मैक्सिमम हमारा जो काम होता है वो 3D के अंदर होता है, राइट। मॉडल्स हमारे रेविट में बनते हैं या टेक्ला में बनते हैं या फिर आर्किकैड में बनते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मॉडलिंग के। तो हमारा 3D मॉडल होता है, ठीक है, प्लस हमारा स्केड्यूल होता है। तो स्केड्यूल को जब हम 3D मॉडल के साथ मिला देते हैं
और दोनों को मिला के हम उसमें अपने काम के लिए उसको यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं 4D सिमुलेशन। मतलब यह है कि मान लो आपको 5 किलोमीटर लंबी टनल बनानी है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, टनल तो काफी लंबे बनाते हो आप लोग, बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको एक टनल बनानी है 5 किलोमीटर की, ठीक है। आपके पास उसका एस्टिमेट है, मैनुअल मेथड से आपने उसको, यू हैव कैलकुलेटेड द क्वांटिटीज, यू हैव मेक यू हैव डेवलप्ड टाइम स्केड्यूल एज वेल। आपके प्लानिंग इंजीनियर ने उसका टाइम शेड्यूल बना दिया कि भैया इतने दिन में एक्सकेवेशन होगा, ये बेंचिंग होगा, ये हेडिंग होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, फिर लाइनिंग होगा, फिर ये सपोर्ट सिस्टम वगैरह जो भी है, वट एवर सारी चीजें आपके इंजीनियर ने आपको, प्लानिंग इंजीनियर ने दे दिया, टाइमलाइन दे दिया, आपने उसका 2D ड्राइंग बना दिया, ठीक है। और आपका काम शुरू अभी नहीं हुआ। तो इन द मीन टाइम एक कोई मेरे जैसा आया, उसने कहा भैया बिम क्यों नहीं यूज कर रहे हो, तो वो कहने लगे क्यों, कि हम क्यों यूज करें। तो उन्होंने, उसने बिम की जो है उसको फायदे गिनाए कि भाई आप देखो, आपका पूरा प्रोजेक्ट मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ, आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, कितने दिन में बनेगा, ठीक है। उसने क्या किया, भले आदमी ने, उसने 3D मॉडल बनाया टनल का। 3D मॉडल बनाने के बाद फिर उसने उस स्केड्यूल को, प्लानिंग इंजीनियर वाला जो स्केड्यूल था उसके साथ मर्ज किया नेविसवर्क्स के अंदर। फिर उसने उसको रियल टाइम में सिमुलेट करके दिखाया, मतलब एक एनिमेशन की फॉर्म में क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया कि देखो सर आपका ऐसे 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 प्रोग्रेस होगा, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा, 1 महीने में इतना बनेगा, 2 महीने बाद इतनी प्रोग्रेस होगी, 3 महीने बाद। सो दैट इज बेसिकली सिमुलेशन। किसी चीज को आप सिमुलेट कर रहे हो, मतलब जैसे होने वाला है उसी चीज को आप पहले दिखा दे रहे हो, या सेम तरीके से डिजिटल फॉर्म में दिखा रहे हो, वो आपका होता है 4D सिमुलेशन। ठीक है, समझ में आई बात। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मॉडल है 3D मॉडल, दिस इज योर 3D मॉडल, ये रैबिट में बनाया आपने, ठीक है। उसको आप नेविसवर्क्स के ले अंदर लेके आ गए एक्सपोर्ट करके, ठीक है, यहाँ पर आप लेके आए। फिर आपका ये स्केड्यूल है, नीचे देखो, यहाँ पे मई मंथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जून दिख रहा है, यहाँ पे उसके आगे जुलाई होगा, अप्रैल है, 2025 है, ठीक है। तो आपने टाइम स्केड्यूल को 3D मॉडल के साथ मर्ज कर दिया, तो आपका वो बन गया 4D। 3D यहाँ पर था, 1D आपने और बना दिया, मिला दिया, मतलब टाइम डायमेंशन और मिला दिया। 3D डायमेंशन तो थे, 3 डायमेंशन थे, एंड यू हैव मर्ज्ड वन मोर डायमेंशन दैट इज टाइम डायमेंशन, तो वो 4D बन गया आपका, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ठीक है 4D तो समझ में आया, लेकिन 5D क्या होता है। 5D भी कुछ नहीं होता, 5D में हम क्या करते हैं, 3D मॉडल प्लस टाइम प्लस कॉस्ट, ठीक है। इसी के अंदर अगर मैं कॉस्ट को और ऐड कर देता हूं तो वो मेरा 5D मॉडल बन जाएगा। वन मोर थिंग वर्थ मेंशनिंग और वर्थ नोटिसिंग इज दैट, कि यहाँ पर आपका 3D मॉडल है और यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है, देखो ध्यान से, 16 वीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप 4D मॉडल देखेंगे, आप किसी भी मॉडल का, फोर किसी भी प्रोजेक्ट का 4D मॉडल में आपको टाइम दिखेगा और मॉडल की प्रोग्रेस दिखेगी फिजिकल। अगर आप 5D मॉडल देखते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें आपको कितनी चीजें दिखेंगी, you will be able to see 3D model as well as time and cost as well, ठीक है। here is the cost, ये देखो यहाँ पर कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, प्लान कॉस्ट, जिमखाना कॉस्ट, मेंबर कॉस्ट, दिस कॉस्ट, एक्स वाई जेड कॉस्ट। सो योर कॉस्ट प्लस टाइम plus 3D model will become 5D model, your 3D model plus time will become your 4D model। यहाँ पर कोई डाउट है, you can ask me, otherwise I'll go further। Good to go। डाउनलोड नहीं हुआ सर अभी तक। हाँ हो रहा है बस, स्पीड कुछ कम है आई थिंक आज ना। सर मैं कह रहा हूँ सर क्लोज करेंगे आज। क्लोज करना है, चलो ठीक है। देखो टाइम हुआ, तो मैं आपको दे देता हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा और मैं करता रहूँ, फिर आपको दोबारा पूछूं तो वो भी गलत है, मैं कर देता हूँ।
नहीं नहीं ठीक है, पूछ सकते हो तुम, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे कुछ नहीं, मेरी ड्यूटी है। बट 2 पेज रह गए हैं बस। ठीक है, कर दूं खत्म? हाँ कर दो खत्म, रिकॉर्डिंग हाँ। देखनी पड़ती है तुम्हारा, हाँ नहीं, करो। दो दो ही पेज है बस, दो भी नहीं है, एक ही है एक्चुअली। ये है कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। ये बेसिकली जब हम कर रहे होंगे ना, वहां पर ज्यादा रेलिवेंट रहेगा कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन। हमारी डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं जब कोई मॉडल हमारे पास आता है ना बन के। ठीक है, जब वो मॉडल आता है तो मैं एक बार पीछे जाता हूँ, एक मिनट। हाँ, दिस इज द मॉडल। मैं एक जस्ट एक एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। आप एक आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, ये आर्किटेक्चर मॉडल आपने बनाया। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, ये मैंने बनाया। अनुराग एक एमईपी डिजाइनर है, वो उसने अपना मॉडल बनाया 3D मॉडल। ये सारे 3D मॉडल्स हैं। मॉडल मतलब जब मैं बात करता हूँ तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि 3D मॉडल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नावेद एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट है, उसने अपना लैंडस्केप का मॉडल बनाया। ठीक है, सबने अपना अपना मॉडल बनाया, और मॉडल बनाने के बाद हमने एल्ड्रिन को दे दिया। एल्ड्रिन बिम कोऑर्डिनेटर है, क्लाइंट की तरफ से काम करता है। ठीक है, तो एल्ड्रिन सारे मॉडल्स अपने पास लेगा, एनडब्ल्यूसी फॉर्मेट में आएंगे, और जब वो काम करना शुरू करेगा तो एनडब्ल्यू एफ बन जाएंगे, और फाइनली जब अपना काम सबमिट करेगा तो एनडब्ल्यू डी बन जाएंगे। ठीक है, तो एल्ड्रिन ने क्या किया, सारे मॉडल्स को इकट्ठा किया, फिर क्लैशेस आइडेंटिफाई किए, फिर उसे मिले बहुत सारे उसके अंदर क्लैशेस, फिर उसने सबको मेल किया। ठीक है ना, सबके करेक्शंस मार्क किए कि एमईपी में ये डक्ट यहाँ पर कोलाइड कर रहा है, स्ट्रक्चरल का कॉलम कोलाइड कर रहा है। आर्किटेक्ट को बोला आपका जो ये थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, सिविल वाले को बोला कि आपको भी थोड़ा मॉडल। उसने सबको ऐसे करके सारे मॉडल्स भेज दिए। ठीक है, तो वही हमारा होता है कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, बाय नेम जितने भी लोग उसके अंदर असाइन है उनको सबको आप मार्क कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल निपुण को ये काम असाइन है, तो निपुण के लिए यहाँ पर सामने लिख देगा सॉफ्टवेयर में कि ये वाला जो इशू है निपुण को असाइन है। कोई दूसरा इशू स्ट्रक्चर वाले को मतलब परवेज को असाइन है। ठीक है, उसके अंदर आप स्टेटस भी देख सकते हो कि ये अभी रिज्यूल्ड हो गया है, या फिर अभी पेंडिंग है, या अभी रिव्यू हो रहा है, या अप्रूव्ड है, क्या स्टेटस है, वो सब यहाँ से मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन, राइट। ठीक है, लिमिटेशंस में सिर्फ ये है कि ये एक मॉडलिंग टूल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से आप रैबिट में कोई चीज बना देते हो ना, जैसे रैबिट में आपने मॉडल बनाया जीरो से, आप नेविसवर्क्स में मॉडल नहीं बना सकते कभी भी। आप कोई दूसरा मॉडल इसमें लेके आएंगे बना बनाया, आप उस पर सिर्फ काम करेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और नॉट अ ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें आप कुछ बना नहीं सकते, बट जो बना हुआ है ऑलरेडी उसको यूज करके अपना काम करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा इंटरफेस जो है कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू रैबिट। रैबिट अच्छा लगता है, इजी सॉफ्टवेयर है समझने में, बट नेविसवर्क्स थोड़ा सा इंटरफेस इसका समझ में कम आता है। आप जितने भी मॉडल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आपका काम डिपेंड करेगा आपकी क्वालिटी कैसी है। मैंने अगर आपको गलत मॉडल दे दिया, आपने गलत ही काम करना शुरू कर दिया, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा। दैट मीन्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें रेंडिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी कम है। एनिमेशन अगर आपको बनाना है तो बहुत अच्छा एनिमेशन नहीं बन पाएगा, बट एक काम चलाने के लिए बन जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नो वरीज। ठीक है, कोई बात नहीं। और वो क्या कहते हैं, डाउनलोड हो गया होगा, मैं उसको सिंक्रोनाइज कर लूंगा, एंड आई शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो अब आज खत्म करते हैं।